जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो, और उस खुदा से बड़ा अगर कोई है तो वह माँ है यारो। कहते हैं कि माँ की ममता के आगे ईश्वर भी हारे हैं। एक माँ ही है जिसने ईश्वर को भी अपनी गोद में खिलाया है। माँ अगर ठान ले तो मौत के मुंह से भी अपने बच्चे को खींच लाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को माता देवकी ने जन्म दिया और मैया यशोदा ने पाला, ऐसा ही एक वाक्य ताज नगरी आगरा में भी घटित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज माँ बेटी की 17 महीने तक की जुदाई की दास्तां। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज हमारे चैनल की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं अनेश्वर, आप सब देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। सत्रह महीने की लड़ाई के बाद आखिरकार एक माँ की जीत हुई। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि इस माँ की ममता की जीत आखिर कैसे हुई और इस माँ ने अपने बच्चे के लिए क्या लड़ाई लड़ी। बात है 28 नवंबर साल 2014 की, जब आगरा के टेढ़ी बगिया क्षेत्र की रहने वाली मीना के पास एक किन्नर एक नवजात बच्ची को लेकर पहुंचता है। किन्नर द्वारा मीना से उस बच्ची के पालन पोषण करने की बात कही जाती है। इसके अलावा किन्नर द्वारा एक शब्द मीना से और कहा जाता है कि अगर आप इस बच्ची को पाल सको तो पाल लो, अन्यथा कहीं इसे फेंक देना। नवजात बच्ची को देखकर मीना की ममता जाग उठी। मीना ने नवजात बच्ची को पालने का निर्णय लिया। मीना उस वक्त नवजात के साथ अपनी खुशियां बटोरने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। पालनहार माँ अपनी बच्ची को अपनी जान से ज्यादा प्यार करने लगी। हालांकि मीना के पास पहले से भी बच्चे थे, लेकिन मीना ने नवजात की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, घर में खुशियों का माहौल था। धीरे धीरे बच्ची वक्त के साथ बड़ी होने लगी। कलयुग की यशोदा ने अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश दी, शिक्षा दिलाना शुरू किया। फिर एक दिन साल 2022 में एक घटना घटी। जिस किन्नर द्वारा मीना को बच्ची दी गई थी, उस किन्नर ने ही 8 साल की मासूम को अगवा करा लिया। अपनी बच्ची की अपहरण होते ही मीना की ममता फूट फूट कर रोने लगी। केस फाइनल हुआ, तफ्तीश हुई और बच्ची को यूपी के फर्रुखाबाद से बरामद किया गया। मामला बाल आयोग में पहुंचा और बच्ची को पूरी लिखत पढ़त के साथ पालनहार मां मीना को सौंप दिया गया। इसके बाद बच्ची को मीना को देने वाला किन्नर शांत नहीं बैठा। अभी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस किन्नर ने शिकायत दर्ज कराई कि मीना बच्ची को पालने योग्य नहीं है। मीना की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण वह बच्ची को पाल नहीं सकती। उस किन्नर की शिकायत रंग लाई और उस मासूम को मां के आंचल से जुदा कर दिया। अपनी मां की जुदाई में पालनहार मां आगरा शहर के हर सरकारी दफ्तर पर अपनी बच्ची को पाने के लिए माथा टेकने लगी। बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ पालनहार मां रोई, गिड़गिड़ाई और बच्ची को पाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उस मां की एक ना सुनी। बच्चों की सुरक्षा पर कार्य करने वाले नरेश पारस उस मां के लिए फरिश्ता बने। नरेश पारस ने एक मां को उसकी बेटी से मिलने के लिए बीड़ा उठाया। हर जगह गुहार लगाने के बाद जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो पालनहार मां ने हाई कोर्ट में अपनी बेटी को पाने के लिए याचिका दायर की। समय बीतता जा रहा था और एक मां को अपनी बेटी से जुदा हुए 17 महीने हो चुके थे। मीना अपनी बच्ची की याद में रोती रहती और घंटों राजकीय बाल गृह पर समय बिताने लगी कि कहीं से वह अपनी बेटी को बस एक नजर देख ले। उधर हाई कोर्ट में भी मां की ममता को और शक्ति मिलती गई। जब जजमेंट का दिन आया तो दलीलें पेश की गईं। पालनहार मां की धड़कनें हर दलील पर बनने लगी और फिर आखिर में मां की ममता की ही जीत हुई। वो 2014 में दे के गया था। मैंने अपनी बच्ची को खूब अपने से ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा बढ़िया पाली। मेरी ही बच्ची है ये। फिर 7-7.5 साल बाद वो किन्नर लौट के आया, मेरी बच्ची को अगवा करके ले गया। मैं वहाँ से भी ले आई, जिला फर्रुखाबाद में जाके मिली मेरी बेटी, वहाँ से भी मैं ले आई। उसके बाद ये चाइल्ड वाले थे, इन्होंने क्या नाम है देखने को बुलाया, लिखा पढ़ी से इन्होंने भी दे दिया मुझे। इन्होंने भी देने के बाद 10 महीने बाद 8 महीने बाद पता नहीं किन्नर की कोई शिकायत करने पर इन्होंने मेरी बच्ची ले ली। आज 18 महीने हो गए। किसने ले ली? ये जो हैं चाइल्ड वाले, अच्छा। इन्होंने ले ली।
अब 18 महीने बाद आज मेरी बेटी बड़ी मशक्क़त के बाद मिली है। सारा दिन मैं कलेक्ट्री में देखो धरने पे बैठी हूँ। सारा दिन यहाँ शिशु गृह में बैठी रही हूँ। इनकी समिति में भी सारा दिन बिताया मैंने। 8-8, 9-9 घंटे तक मैं ऐसी बैठी रही हूँ, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। मुझे देखने को भी नहीं कोई ने ये कही कि देख ले। उसके बाद में फिर मैं हाई कोर्ट गई हूँ मजबूर होके। वहाँ से मुझे न्याय मिला, बेटी को भी मिलने को इजाज़त दी उन्होंने कि हर मंगलवार को मिलना। मैं हर मंगलवार को आती थी। यहाँ पे इतनी परेशान थी मैं कि रो के सारा दिन हो जाता था। भूखी प्यासी पड़ी रहती थी मैं यहाँ पे भी, शिशु गृह में भी। इस बेटी के लिए ये समझ लो कि मैंने यूँ कहती है सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं अच्छा किसके साथ रहना चाहते हो आप? मम्मी के पास। मम्मी के साथ अच्छा लगता है आपको रहना? अच्छा, तो बीच में कौन ले गया था आपको? किन्नर। अच्छा, वो ले गए थे, तो उनके साथ नहीं रहना आप लोगों को? नहीं। किनके साथ रहना है? मम्मी के साथ। जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश हुआ कि पालनहार मां को उसकी बेटी दे दी जाए, तो यशोदा मैया की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। यशोदा मां अपनी आंखों के तारे से मिलने के लिए और बेताब होने लगी। इलाहाबाद से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर वह पालनहार सीधे आगरा के पचकुएं स्थित राजकीय बाल गृह अपनी बेटी को लेने पहुंच गई। सारी कार्रवाई की गई और आखिर अंत में राजकीय बाल गृह का दरवाजा खुला और अपनी 9 वर्ष की मासूम को देख मां खुशी के मारे फपक कर रो उठी। इस पूरे मामले पर बाल सुरक्षा पर कार्य करने वाले नरेश पारस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। क्या कहते हैं नरेश पारस, एक नजर इस पर भी डालते हैं। बताइए और पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? मेरा नाम नरेश पारस है, मैं चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। मैं बच्चों की सुरक्षा पर काम करता हूँ। ये जो मामला पिछले साल मेरे पास में आया था और आज से 2014 में 28 नवंबर 2014 को किन्नर को एक बच्ची मिली थी लावारिस अवस्था में। वो इस महिला को देके गया था और चूँकि कुछ ही घंटे की थी, इन्होंने मना किया था कि मेरे पास पहले से ऑलरेडी बच्चे हैं, मैं कोई और बच्चा नहीं चाहिए। तो किन्नर ज़बरदस्ती दे गया था। उन्होंने कहा कि या तो पाल लेना नहीं तो इसको फेंक देना। चूँकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इन्होंने उसका पालन पोषण किया, इलाज कराया, खून भी दिया। उसके बाद में ये लगातार इलाज कराती रही, परवरिश करती रही और फिर जब ये लड़की करीब 8 साल की हो गई तब किन्नर का दोबारा चक्कर लगा वहाँ पर। तो बड़ी लड़की को देखकर फिर उसने कहा कि ये मैंने लड़की दी थी, इसको मुझे दे दो। इन्होंने मना किया तो उसके बाद में वो लड़की को अगवा करके ले गया। पुलिस कंप्लेंट हुई, पुलिस ने इसको बच्ची को फर्रुखाबाद से रेस्क्यू कराया, फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रस्तुत किया। तो 21 में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने इनको फिट पर्सन घोषित करके परवरिश के लिए दे दिया और हर 15 दिन बाद फॉलोअप होता रहा। उसके करीब 8 महीने बाद किन्नर ने फिर शिकायत की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में और उसकी शिकायत पर बच्ची को बालगृह बुलाया गया और उसको निरुद्ध करा दिया गया। पिछले 17 महीने से बच्ची बालगृह में थी और इनकी मां लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रही थी और बच्ची को लेने के लिए कहा गया था। तो लेकिन उसके बाद में इन्होंने किन्नर की शिकायत पर जब SIR कराई तो SIR में ये आया कि इनकी आर्थिक स्थिति जो स्थायी नहीं है, इसलिए इनको बच्ची गोद नहीं दी जाएगी। तो तब से ये जो पेच फंस गया। फिर उसके बाद में लगातार प्रयास किए मैंने, बाल आयोग में भी किया तो बाल आयोग से भी आदेश आया कि बच्ची को दे दिया जाए। उसके बावजूद भी नहीं दी गई। यहाँ DM साहब के यहाँ भी अपील की गई। जब कहीं से कोई न्याय नहीं मिला तो उसके बाद में फिर हाई कोर्ट के लिए मजबूर होना पड़ा। हाई कोर्ट में रिट दायर की और कल जब हाई कोर्ट में इसका फैसला आया और यही कहा है कि पालनहार माँ को बेटी दे दी जाए। तो अब उस फैसले के बाद में आज हम बालगृह आए हैं। यहाँ पर हमने हाई कोर्ट का आदेश लगाया और उसके बाद में बच्ची को दे दिया गया है। उधर अपनी मां की जुदाई के वियोग में भी मासूम का बुरा हाल था। जब मासूम ने अपनी मां को देखा तो वो दौड़कर मां के आंचल में छुप गई। मां बेटी का मिलन हुआ तो वक्त भी एक पल के लिए ठहर गया। कुछ देर तक दोनों मां बेटी एक दूसरे से लिपटकर खुशी से रोने लगी। अपनी बेटी को पाकर पालनहार मीना ने न्यायालय का धन्यवाद दिया और अपनी बेटी को लेकर अपने घर खुशी खुशी चली गई। इसलिए माँ को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है। जब वो ठान लेती है ना, तब वह अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती है। आगरा की यह घटना इस बात को साबित कर देती है। इस खबर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अंत में माँ की जीत होती है। चलती हूँ दोस्तों, नमस्कार।